Welcome to the third lecture of chemical kinetics. In this lecture, you are going to study about the zero and first order reaction. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon so that you can stay updated with the channel. And don't forget to like the videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. लेट्स टॉक अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, उसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा फॉर द रिएक्टेंट दैट विल बी जीरो. ठीक है, फर्ज करें वी आर हैविंग अ रिएक्टेंट ए जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन जो होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम विल बी दिस इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. वी आर पुटिंग द साइन नेगेटिव क्योंकि ए की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा. और दिस विल बी इक्वल टू द concentration of A and this is the proportionality constant. और यहाँ पर हमने जिस तरह पहले बात की, because it is a zero order reaction, तो इसका जो concentration unit होगा, exponent होगा concentration का, that will be the zero और इसकी value 1 होती है. So there we will get this whole term will equal to the K. अब व्हेन वी स्टडी अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हम अपने रिएक्टेंट्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ए ओवर हियर, तो ए की जो कंसंट्रेशन है उसको हम स्मॉल ए अज्यूम कर लेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट हमारे पास आता जाएगा उसको एक्स अज्यूम करेंगे. ठीक है, सो माइनस एक्स इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिएक्शन मिक्सर में आ रही है. अब यहाँ पर द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ x, ठीक है, जब हम इसको देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द विल बी पॉजिटिव बिकॉज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज गेटिंग इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो यहाँ पर व्हेन वी स्टडी द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ a. ठीक है, small a is the initial concentration of A and A minus X is the concentration of A जो कि after time t हमारे पास आई है. ठीक है, A की concentration में time t के साथ जो तब्दीली आई है, वो जो product बन रहा है जिसको हमने small x assume किया है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे. That will be the concentration of our reactant with the passage of time t. So the amount of the change in the concentration of x with respect to time will equal to k a minus x naught. A minus x naught is again equal to 1, so the x we will get change dx divided by dt is equal to x. dt इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ and we will have this equation. अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन फॉर्म देखेंगे तो इंटीग्रेशन में हम लोअर और हायर लिमिट अप्लाई करते हैं. जब हम dx, यहाँ पे d हमारे पास x वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास t वेरिएबल है. टाइम के चेंज होने से x में तब्दीली आ रही है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दोनों के इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस लगाएंगे व्हेन वी आर हैविंग अ जीरो कंसंट्रेशन एंड व्हेन वी आर हैविंग अ x कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसी तरह जब हमारा रिएक्शन जो था वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था व्हेन टाइम वाज जीरो एंड व्हेन वी हैविंग अ स्पेसिफिक time t. From the final concentration we will do minus the initial concentration, तो हमारे पास x आ जाएगा. जब इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए डिफरेंशिएशन इसकी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगी. इसी तरह से जो k है दैट इज द कांस्टेंट, वो इस तरह से रह जाएगा. इसकी डिफरेंशिएशन इसकी इंटीग्रेशन साइन के साथ खत्म हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारे पास जो c है दैट विल बी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. दिस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब फर्स्ट कर लें, हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं. व्हेन वी आर हैविंग अ टाइम t, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो तब x की कंसंट्रेशन जो थी वो जीरो थी. इन दोनों कंडीशंस को इस इक्वेशन में पुट करें तो वी विल गेट c इज इक्वल टू द जीरो. x यहाँ पे जीरो आ जाएगा, टाइम जो होगा वो जीरो होगा, जीरो k के साथ मल्टीप्लाई जीरो कर देगा इसको एंड वी विल हैव c. तो c हमारे पास ओवरऑल जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा. अब इस c की वैल्यू अगेन हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे
करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब दिस इज द मैथमेटिकल वे टू एक्सप्रेस द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें x जो है दैट इज इक्वल टू द t विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर हैविंग अ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ x। अब जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो t और x में हम वी आर गेटिंग अ लीनियर ग्राफ, मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम x की जो कंसंट्रेशन है उसमें इजाफा हो रहा है और जो a है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ k, तो दिस इज द इक्वल टू द, यहाँ पे x को इस इधर ले जाएंगे, k को इस तरफ ले आएंगे, x by t, x as it is representing the concentration और concentration का यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है and t is the per second, so the unit of k for the zero order reaction will be mole per decimeter cube per second। ठीक है, when we talk about the examples of the zero order reaction, तो decomposition of ammonia in the on the tungsten filament is the example of the zero order reaction। इस तरह decomposition of the hydrogen iodide into hydrogen and iodine on the gold surface is also the example of zero order reactions। first order reactions वो reactions होते हैं जो कि reaction mixture में मौजूद reactant में से सिर्फ एक reactant की concentration पर depend कर रहे होते हैं। so the only one reactant is deciding about the order of reaction। ठीक है, तो for example we are having a reactant A जो कि reaction करके product बना रहा है। अब जिस तरह हम लोगों ने zero order reaction में देखा, with the passage of time reactant A की concentration जो होगी उसमें चेंज आएगा, वो कम होगी। सो वी आर पुटिंग माइनस साइन ओवर हियर, सो वी कैन रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट ए। और हमने ये भी देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि इसी रेट लॉ को हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के हवाले से जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमने नेगेटिव साइन लगाया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही होगी रिएक्शन मिक्सचर में, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि वो देयर इज अ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दैट विल इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। रिएक्टेंट ए में जितनी कमी होगी हमारे पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ए इज डिक्रीजिंग विद द टाइम एंड एक्स इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सेम एक्सपोनेंट्स को हम एक तरफ ले आएंगे, कंसंट्रेशन यूनिट्स हम एक तरफ ले आए हैं और द चेंज इन टाइम एंड रेट कांस्टेंट जो है उसको हमने एक तरफ रख लिया है। अब हम जब इस इक्वेशन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, टर्मिनेट द डिफरेंशिएशन फैक्टर, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करेंगे। दिस इज द कंसंट्रेशन टर्म, सो यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन के दरमियान इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर हम वी आर हैविंग अ टी वेरिएबल, टाइम चेंज हो रहा है, सो वी आर अप्लाइंग द कंडीशन फॉर द जीरो एंड द फाइनल टाइम। ठीक है, जो इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर के लिए रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पर देखें माइनस लॉग नेचुरल इज गोइंग टू एलिमिनेट दिस डिफरेंशिएशन साइन। यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन को फाइनल कंसंट्रेशन से माइनस करेंगे, तो वी आर हैविंग लॉग माइनस लॉग ए माइनस एक्स फॉर द फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, हमारे पास इनिशियल जीरो था तो इनिशियल जीरो जो होगा वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द माइनस लॉग ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन साइन को खत्म कर देगा और यहाँ पर के टी और दिस विल बी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग द डिफरेंशिएशन साइन। और उसके बाद अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्ज करें इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन द टाइम वाज जीरो, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास जीरो थी। ठीक है, अब हम जब इन दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि x भी जीरो है और t भी जीरो है तो ये वाला फैक्टर भी हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। हमारे पास c इक्विवेलेंट आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल a के। अब इस c की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द माइनस लॉग नेचुरल a। ठीक है, अब यहाँ से लॉग नेचुरल जो है जो
कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे, तो माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, ये वाली चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी और इसका माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट प्लस इन द इक्वेशन। और के टी जो होगा उसका टी जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वी विल हैव इक्वेशन टू फाइंड आउट द रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लॉग नेचुरल को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। So this is the final equation to find out the first order reaction. Unit of K को कैलकुलेट करने के लिए we will divide unit of rate by unit of concentration। ठीक है, तो हमारे पास रेट का जो यूनिट होता है दैट इज द मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो कंसंट्रेशन का होता है दैट इज द मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यूनिट ऑफ K विल बी पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हम T जो होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और K जो होगा वो T की जगह पर आके इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एज वी आर कैलकुलेटिंग द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो जहां पे T हमारे पास 0.5 होगा, यानी कि वो टाइम जो रिएक्शन को हाफ ऑफ इट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जितना केमिकल रिएक्शन को टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पर x होगा दैट विल बी बिकम द हाफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, x क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट पे हमारे पास यहाँ पर कितना होगा कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो हाफ कंज्यूम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट की हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, हमें इतना पता है कि रिएक्टेंट जो है वो हमारा हाफ कंज्यूम हो गया है, तो यहाँ पर हम 0.5 लगाएंगे। इसको जब इसका लॉग लेंगे दैट विल इक्वल टू द 2 और यहाँ पर t 0.5 हमारे पास इस तरह से होगा 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, और इसी तरह आप किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दैट कैन बी इन दी फॉर्म दैट कैन बी आस्क्ड इन दी फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल्स के 90% उसका जो है वो हाफ लाइफ है, 80% हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब है 80% जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हुआ है, तो यहाँ पर आप वो वाली वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पर जो है बाकी जो प्रोडक्ट बना है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हाफ लाइफ जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए we can see a two type of graph. In one we are having a positive slope, the value of slope is positive, and in the other we are having the value of slope is negative. Straight line graph के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है c plus mx is equal to y। यहाँ पर y वो टर्म्स होंगी जिनको हम y एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, x will be the term which we are going to draw on the x axis और m हमारे पास स्लोप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो log नेचुरल a ओवर a माइनस एक्स विल कम ऑन द y एक्सिस। जो हमारे पास टाइम होगा उसको हम x एक्सिस में लेंगे और जो k होगा दैट विल बी द स्लोप। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब हमारे पास स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ विल पासेस थ्रू द ओरिजिन और इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और जब हमारे पास स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी व्हेन वी विल टेक log a माइनस एक्स ऑन द y एक्सिस, t ऑन द x एक्सिस, तो हमारे पास जो स्लोप होगा दैट विल बी द नेगेटिव। दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू the origin। ठीक है, first order reaction, when we look at the examples of the first order reaction, to thermal decomposition of H2O2 and N2O5 are the examples of the first order reactions. So this is all about the zero and first order reaction. In the next lecture we are going to study about the second and third order reaction. Till then stay happy, keep learning, stay connected with my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।